जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आप लोगों का बच्चों पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। कल का क्लास नहीं हुआ था साथियों किसी कारणवश, तो मैं लेकर के आ चुका हूं बच्चों एसएससी वाले जीडी वाले बच्चों के लिए जीके जीएस का शानदार क्लास। तो आप सभी बच्चे हमारे क्लास में जुड़ना नहीं भूलिएगा। एसएससी के बच्चों ऑल एग्ज़ाम के लिए एसएससी में जैसे हो गया जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ हो गया। अगर बच्चों फॉर रेलवे का एग्ज़ाम देख लें, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी, जो एलपी में बच्चों 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, ग्रुप डी 20 प्रश्न। अगर साथियों देखा जाए आपको एनटीपीसी तो 40 प्रश्न वहाँ जीके के देखने को आपको मिलते हैं। तो सभी बच्चे अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, पीसीएस तक के बच्चों लेवल का जीके जीएस का कक्षा में मैं आपको प्रश्न लेकर के आता हूं जो पीवाईक्यू होते हैं और कुछ बच्चों एक्सेप्टेड प्रश्न होते हैं। तो आप सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ करके क्लास को करेंगे। क्लास अच्छा लगेगा बच्चों तो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। बच्चे तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि डेली के क्लास का बच्चों आपको नोटिफिकेशन मिले और आप क्लास अटेंड कर सकेंगे। तो चलिएगा आज का इस क्लास का बच्चों पहला प्रश्न को हम देखेंगे। पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा बच्चों। फर्स्ट प्रश्न है, खाली स्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिससे इसे पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। खाली स्थान बताइएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात किया जा रहा है बच्चों। ईस्ट इंडिया कंपनी जानते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसकी स्थापना की बात हम करें कि सर स्थापना कब हुआ, तो स्थापना हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 ईस्वी में। ठीक है, ये सॉरी भारत जो आया था बच्चों 1600 ईस्वी में। इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, जिसने भारत में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दिया, एकाधिकार दे दिया कि जाओ और तुम भारत में व्यापार कर सकते हो। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो था व्यापार करते करते ये भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप कर दिया, तो इससे क्या किया गया कि फिर महारानी जो वहाँ की थी वो बोली कि तुम यहाँ का व्यापारिक मामला संभालो और मैं राजनीतिक मामला को देख लूँगा। तो ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आता है व्यापार करने के लिए। कब आता है, 1600 ईस्वी में आता है बच्चों। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी इसकी स्थापना हुआ था 31 दिसंबर को 1600 ईस्वी में आता है। क्लियर है ना, क्लियर है तो आप सभी बच्चे बताएंगे। चलिएगा बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे। विधवा पुनः विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली सुधारक और पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। विधवा पुनः विवाह जो था बच्चों, ये अधिनियम कब आया था, हम ये पूछेंगे आपसे कि विधवा पुनः विवाह अधिनियम जो है, अधिनियम ये कब आया था, ये आप बताइएगा। तो ये 1856 ईस्वी में बच्चों विधवा पुनः विवाह अधिनियम जो है ये आया था। और इस अधिनियम को बच्चों बंद करने के लिए सिफारिश जो है वो सिफारिश बंद करने के लिए किसने किया, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जो हैं बच्चों, इन्होंने विधवा पुनः विवाह अधिनियम को बंद करने के लिए सिफारिश की। ठीक है, और वही बात आपसे कही गई कि विधवा पुनः विवाह का समर्थन करने के लिए बंगाली सुधारक और पुस्तक लेखक का नाम क्या है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये लागू किसने किया था बच्चों, जो विधवा पुनः विवाह है इसको लागू किसने किया था, तो लागू कैनिंग ने किया था, कैनिंग ने किया था। ठीक है ना, विधवा पुनः विवाह अधिनियम को लागू किसने किया था, कैनिंग ने किया था। इसका प्रारूप तैयार किसने किया था, अगर प्रारूप की बात कर दिया जाए कि सर प्रारूप किसने तैयार किया था, तो डलहौजी ने, डलहौजी ने बच्चों, डलहौजी जो था इसने प्रारूप तैयार किया था। डलहौजी के शासनकाल में ही जानते हैं जो डाक सेवा है बच्चों, डाक सेवा,
पोस्ट ऑफिस वाला जो डाक सेवा है भारत में आया था। डलहौजी के शासनकाल में ही भारत में रेल चला था 1853 ईस्वी में। तो ये सब आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी बच्चों, गीता रहस्य। गीता रहस्य अगर आपसे पूछा जाए कि गीता रहस्य के लेखक कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे बच्चों बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। अगर इसी में बच्चों देखा जाए आपको कि बिपिन चंद्र पाल की अगर बात करें तो ये गर्म दल के नेता थे। गर्म दल के बच्चों ये नेता थे। और जानते हैं गर्म दल और नरम दल, जब सूरत अधिवेशन बच्चों हुआ था 1907 ईस्वी में, तो वहाँ पे गर्म दल और प्लस में नरम दल जो था वो टूट गया था, इसके बीच विभाजित हो गया था। लेकिन 1916 में बच्चों 1916 में कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ तो उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस आपस में जुड़े और गर्म दल और नरम दल वापस आपस में जुड़ गए थे। तो ये भी याद आप सभी बच्चे रखेंगे, ठीक है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके जन्मदिन पर बच्चों बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस के रूप में बच्चों इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आपको हम ले चलेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, ऑप्शन बी राइट था दोस्तों। सेशन अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कर देंगे एक बार। भगवान महावीर ने खाली स्थान वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वे एक जंगल में रहने चले गए। बताइएगा, भगवान जो महावीर स्वामी जी जो थे वो कितनी वर्ष की आयु में अपने घर को त्याग दिए थे? तो बच्चों वो मात्र 30 वर्ष के आयु में घर को त्याग दिए थे और वो ज्ञान अर्जित करने के लिए ज्ञान के तलाश में बच्चों एक जंगल में रहने चले गए। वो घर छोड़ दिए और जंगल में चले गए। अब महावीर स्वामी की हम बात करेंगे। भगवान जो महावीर स्वामी जी हैं, इनका जन्म कब हुआ? जन्म कब हुआ बच्चों? आप सभी बच्चे बताएंगे। जन्म हुआ कहाँ हुआ, कब हुआ बच्चों, कहाँ हुआ? ठीक है, तो देखिए जन्म जो हुआ था 540 बीसी में, यानी कि ईसा पूर्व हुआ था। इनका घर जो हो गया बच्चों वो कुंडग्राम वैशाली में हुआ। कुंडग्राम बच्चों वैशाली में हुआ, वैशाली। इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ और ये अपना घर की त्याग जो है वो 30 वर्ष की आयु में घर क्या किए थे, त्याग दिए थे। बोले कि अब हमें घर से कोई मतलब नहीं है और घर को बच्चों इन्होंने त्याग दिया। और 12 वर्ष तपस्या किए हैं। 12 वर्ष बच्चों जंगल में बैठ करके तपस्या किए। यहाँ पे उनको 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। कितने वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई है बच्चों? 42 वर्ष की। क्योंकि 30 वर्ष तक तो अपने घर दुनियादारी के चक्कर में रह गए और जब घर त्यागे तो 12 वर्ष से तपस्या में रहे। उसके बाद जब 42 वर्ष की आयु हुई तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। इनकी एक पुत्री भी थी। ऐसा नहीं था कि महावीर स्वामी की शादी विवाह नहीं हुई थी। इनका शादी भी हुआ था, बाल बच्चे भी थे, लेकिन पूरे परिवार को त्याग दिया। तो आप सफलता के लिए बच्चों अपने जीवन का सबसे महंगी से महंगी चीज़ को एक क्षण में त्यागने की क्षमता रखो। महावीर स्वामी भी वैसे थे, अपने पूरे परिवार को त्यागा। माँ, पिताजी, अपनी पत्नी, अपनी बच्चे सभी को त्याग दिए। और इनकी पुत्री का नाम क्या था? देखिए इनका एक पुत्री भी था। क्या था बच्चों? पुत्री भी था और पुत्री का नाम था अनोजया। अनोजया, ये इनके पुत्री का नाम था बच्चों। इसको प्रिय दर्शना भी कहा जाता है। प्रिय दर्शना था बच्चों इनका नाम। ठीक है, प्रिय दर्शना अगर ऑप्शन में रहे तो मार देना है, अनोजया रहे तो अनोजया भी मार देना है। ये बच्चों जो महावीर स्वामी थे ये 24वें तीर्थंकर थे। कितवें तीर्थंकर थे बच्चों? 24वें तीर्थंकर थे। क्लियर हो जाएगा। जैन धर्म के तीर्थंकर थे। देखिए ये जैन धर्म से संबंधित है बच्चों। जैन धर्म, ये हमने नहीं बताया क्या? ये जैन धर्म से संबंधित है और जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से 24वें तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। इन्हीं को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म का बच्चों अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएंगे तो ये हो जाते हैं बच्चों महावीर स्वामी। ठीक है,
लेकिन स्थापना किसने किया था? जैन धर्म का बच्चों स्थापना किसने किया? इतना नोट डाउन कीजिएगा और बताइएगा बच्चों, जो जैन धर्म है बच्चों, इसकी स्थापना किसने किया? स्थापना, इनको तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, लेकिन स्थापना किसने किया ये आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऋषभ देव थे बच्चों, ऋषभ देव। ऋषभ देव जी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापन माना जाता है, जिन्हें आदित्यनाथ के भी नाम से जानते हैं। आदिनाथ बच्चों, आदिनाथ के भी नाम से जानते हैं, आदिनाथ कहा जाता है। ऋषभ देव का ही नाम है आदिनाथ। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। महावीर स्वामी घर को कब त्यागे थे? तो 30 वर्ष की आयु में बच्चों अपने घर को त्यागे थे। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आपको ले चलेंगे। अगला प्रश्न की सैर कीजिएगा बच्चों। ग्रीडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में खाली स्थान के दौरान किया जाता है जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार होती है। यहाँ से एक प्रश्न तो पहले आप क्वेश्चन से याद रख सकते हैं। ग्रीडा बच्चों लोक नृत्य कहाँ की है? ये मध्य प्रदेश की है। ग्रीडा लोक नृत्य बच्चों कहाँ की है? ये मध्य प्रदेश की है। ये बच्चों रबी की जो फसल है इसके कटाई के लिए तैयार होता है। तो रबी की फसल कब कटती है बच्चों? सर्दियों के मौसम में कटता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। अब माह देखा जाए तो नवंबर दिसंबर में बच्चों, नवंबर दिसंबर में रबी की फसल की क्या होती है? कटाई होती है। ठीक है, लेकिन सर सॉरी, अरे यार क्या बोले, बुआई होती है बच्चों। यहाँ पे हमने गलत बता दिया ना, सॉरी बच्चों। बोया जाता है नवंबर दिसंबर के माह में इसे बोया जाता है, लेकिन काटा कब जाता है बच्चों? तो ये कटाई होता है। कटाई की अगर बात करें तो कटाई होता है बच्चों मार्च अप्रैल में। मार्च यानी इस समय मार्च अप्रैल में बच्चों इसकी कटाई की जाती है। सर्दी के मौसम में बच्चों ये होता है। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए को सभी बच्चे लॉक कर लेंगे। यहाँ पे हमने गलती बता दिया था बच्चों। ये बोया जाता है नवंबर दिसंबर में और मार्च अप्रैल में, मतलब इस समय अभी वर्तमान समय में बच्चों अप्रैल चल रहा है तो इस समय काटा जाता है। देखिएगा रबी का जो फसल है, जैसे बच्चों चना हो गया बच्चों, गेहूँ हो गया और आप लोगों का देखिए गेहूँ, चना, मसूर हो गया बच्चों, मसूर हो गया, सरसों हो गया, सरसों, ये सभी फसल जो हैं ये रबी के फसल हैं और इसकी कटाई बच्चों अभी चालू है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा। कैसा लग रहा है ये सेशन? आप लोग सभी बच्चे ज़रूर बताएंगे। विश्व के जल संशोधन में भारत का कितना हिस्सा है? विश्व के बच्चों जल संशोधन में भारत का हिस्सा पूछा जा रहा है कि भारत जो है इसका कितना है हिस्सा? तो बच्चों भारत का 4% हिस्सा है। ऑप्शन ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4%। ठीक है। पृथ्वी पर जल कितना है बच्चों? अगर पृथ्वी पर हम जल की बात कर दिया जाए कि सर पृथ्वी पर जल सर कितना है? जल कितना है सर? मीठे पानी कितना है जो हम पीते हैं? मीठा पानी कितना है? फिर सर खारा पानी कितना है जो समुद्र में है? ये बताना है। ऐसे पानी बच्चों बहुत है। पानी हमारे पृथ्वी पर 71% जल की मात्रा है, लेकिन सारा पीने योग्य नहीं है। वही 71% में मीठा पानी जो है बच्चों 2.45% है और खारा पानी जो है 97.57% है। ये हमारा पानी है पृथ्वी पे। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये को याद रखिएगा। आगे आता है आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण जो है बच्चों ये ग्रेनाइट जो है ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये ग्रेनाइट जो है इसका निर्माण कैसे होता है? तो सिलिका आप जानते हैं ना, सिलिका और क्षारीय धातु के ऑक्साइड से बच्चों ये मैग्मा से ग्रेनाइट का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा सिलिका बच्चों, सिलिका एंड क्षारीय धातु ऑक्साइड की बच्चों मैग्मा
मैग्मा की उपस्थिति से बच्चों इसका क्या होता है, निर्माण होता है और ये घर बनाने में, इसको इमारत बनाने में ग्रेनाइट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी को आप सभी बच्चे याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलिएगा, अगले प्रश्न पे आपको साथियों हम ले चलेंगे। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया गया था, बताइएगा। देखिएगा बच्चों, भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र जो था वो किस वर्ष स्थापित किया गया था, ये 1904 में बच्चों स्थापित किया गया था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये किस नाम से बना था बच्चों, तो साउथ इंडियन इंडस्ट्री लिमिटेड जो है उसके नाम से 1904 ईस्वी में भारत में पहला सीमेंट संयंत्र जो था वो स्थापित हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा आप सभी बच्चे। सफल कारखाना कब बना था, तो 1914 ईस्वी में बच्चों भारत में सफल कारखाना बना था। पोरबंदर में बना था, ये पोरबंदर में बच्चों बना था। पोरबंदर कहाँ है, गुजरात में। गुजरात में ये सफल कारखाना बना था, सफल कारखाना बना था। ठीक है, याद रखिएगा। बोला जाएगा सीमेंट संयंत्र की सफल कारखाना भारत में कब बना था, 1914 में। कहाँ पे बच्चों, पोरबंदर में बना था, गुजरात के अंदर। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव खाली स्थान द्वारा किया जाता है। भारत के जो राष्ट्रपति है बच्चों उसका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा बच्चों राष्ट्रपति का चुनाव होता है। क्या राष्ट्रपति का इलेक्शन में आप वोट देते हैं, नहीं, आपके द्वारा जो एमएलए चुना जाता है बच्चों उसके द्वारा वोट दे करके राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है, भारत के जो राष्ट्रपति है बच्चों इसकी चर्चा भाग आपको 5 में देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलेगा, भाग 5 में बच्चों आर्टिकल जो 52 है इसमें भारत के राष्ट्रपति आते हैं। संवैधानिक तौर पे अगर देखा जाए तो देश का जो प्रथम नागरिक होता है, प्रथम नागरिक वो कौन होता है, ये हमारे राष्ट्रपति होते हैं देश के। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों कि निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है। कौन सा ऐसा मामला है जिसमें बच्चों लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है, तो ये धन विधेयक प्राप्त करना बच्चों। धन विधेयक जो है वो पारित करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्ति नहीं मिला है। ये राज्यसभा जो है ना बच्चों, राज्यसभा इसको हम कहाँ पढ़ते हैं, तो इसकी चर्चा आर्टिकल 80 में है। आर्टिकल 80 में बच्चों राज्यसभा के बारे में चर्चा की जाती है। इसे उच्च सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन। उच्च सदन की अगर बात करें बच्चों किसे कहा जाता है, राज्यसभा को। लोकसभा की बात करें तो इसको हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 81 में, आर्टिकल 81, और यह निम्न सदन है। क्या है, निम्न सदन बच्चों, ये निम्न सदन हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। क्लियर है, बताइएगा। ये रहा मेरे भाई आज का इस क्लास का लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा था, बताइएगा। ये बच्चों मूल कर्तव्य का हिस्सा था। किसका था बच्चों, मूल्य कर्तव्य का हिस्सा था। मूल्य कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। मूल्य कर्तव्य की संख्या बच्चों 10 थे 42वां संविधान संशोधन के दौरान, लेकिन 11 हो गए हैं बच्चों। तो 11वां को 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। और इस मौलिक कर्तव्य में बच्चों कहा गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं इनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। इस मूल कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। इसका चर्चा बच्चों भाग अगर देखा जाए तो 4 क में या ए में है। अगर आर्टिकल देखा जाए बच्चों तो आर्टिकल 51 ए में हो जाता है, आर्टिकल 51 ए में है। तो बताइएगा आज की एक कक्षा आपको कैसा लगा बच्चों। अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे लाइक कर देंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मेरे भाई कि आज का सेशन कैसा लगा। ठीक है, चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबाकर
ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि डेली के क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास को अटेंड कर सकेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस बच्चों यहीं तक रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।